हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पाठ की स्कंद एक अध्याय 4 श्लोक संख्या 27 से 33। तो भगवान व्यासदेव जो समस्त वेदों के विभाजन करता है, जो समस्त शास्त्रों के प्रणयन करता है, जो समस्त जीवों के कल्याण के लिए स्पेशली श्रेय प्रेय मार्ग, श्रेयस्थ प्रेयस्थ संप्रीत विनष्टि धीरः, वेद कहता है दो मार्ग हैं जीवों के सुख कल्याण के लिए। सुख के लिए है आपका प्रेय और श्रेय है आपका परम कल्याण के लिए। तो इन दोनों मार्ग के लिए बहुत उपदेशों का संकलन, फिर जो घटित घटनाएं हैं मनवंतरों की उनका संकलन इत्यादि भगवान वेद व्यास के द्वारा हुआ। और महाभारत तक का व्याख्या हो गया। और यहाँ पे एक लाइन दिया है, गुरु तथा यज्ञ वेदी की मिथ्याडंबर के बिना मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्याडंबर के बिना पूजा की है। ये बहुत बड़ी बात है। आडंबर माने क्या बोलते हैं उसको, एनी शो ऑफ रहित, जो जेन्युइन निष्ठा है हर कर्म का, स्पेशली पूजा, यज्ञ, वेदों का पारायण इत्यादि का आडंबर रहित होके भगवान वेद व्यास ने पूजा किया है। फिर भी और कठोर अनुशासन का पालन किया उन्होंने जीवन में, हाँ, भगवान वेद व्यास ने। और स्त्री शूद्र अन्य द्विज बंधु इन लोगों का भी धर्मों का मार्ग में अवलोकन कर सके, ऐसा रूप से शास्त्र का बहुत सहज रूप से वर्णन किया था भी। उनको अंतर्मन से बहुत क्या बोलते हैं, बहुत एम्प्टीनेस, एक खालीपन लग रहा था। और वो ये भी जान चुके थे खालीपन क्यों लग रहा था। खालीपन इसलिए लग रहा था क्योंकि 31 श्लोक में दिया है उन्होंने कि जो सिद्ध और अच्युत भगवान को बहुत प्रिय है, शुद्धा भक्ति का वर्णन मैंने कई बार भी क्लियरली नहीं किया है, क्लैरिटी के साथ। तो ये जो हृदय में व्यथा है, इसका उद्गमी श्रीमद् भागवत ग्रंथ का प्राकट्य है actually। भगवान वेद व्यास नारायण और व्यास स्वयं अवश्य ही भगवान नारायण है, इसमें कोई द्विमत नहीं है। तो ऐसा व्यथा तो भगवान नारायण के हृदय में ही आ सकता है एक्चुअली। इसलिए आ, हम लोग क्या बोलते, धनवंत तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान ही धर्म का सही सही व्याख्या कर सकते हैं, और भगवान की भागवत परमहंस लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके हृदय में ये व्यथा रहती है कि जीवों के उद्धार के लिए और सहज रूप से और क्या करे और क्या करे। ये है प्रॉपर प्रीचिंग एटीट्यूड एक्चुअली, आडंबर रहित। उनको शिष्य बनाना नहीं है, उनको मठ मंदिर स्थापना नहीं करना, उनको फॉलोअर नहीं दिखाना कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। उनको केवल केवल कैसे तो जीव का उद्धार हो। तो ऐसा महाभागवतों का ये चिंतन हमेशा रहता है। तो प्रभुपाद गुरुदेव जी का, जो जिनका कल तिरुभाव तिथि गया, हृदय में ये चीज विद्यमान रहता है। वहीं से प्रचार, वहीं से शास्त्र का सही व्याख्या। हाँ। मैंने बहुत बहुत शास्त्र का, मैंने विभिन्न मैंने स्रोतों से शास्त्र का व्याख्यान सुना है। लेकिन आप लोग भी सुनेंगे और आप लोग भी जब ग्रहण करेंगे वही बात देखिएगा, जब प्रचारकर्ता बहुत हृदय से और अपने अभिज्ञता से वो कुछ बोल रहा है, तो वो आपके हृदय में बहुत ज्यादा गहरा जाएगा।
अमेजिंग है। मेरे प्रीचिंग इतने इतने सालों के एक्सपीरियंस में, शास्त्र जब मैं बोलता हूँ या कुछ भी व्याख्या करता हूँ ठीक है, लेकिन जब मैं प्रभुपद लीला व्याख्या करता हूँ, पीपल बिकम वेरी इंटरेस्टेड। ये मैंने देखा है, क्योंकि महाभागवतों का जो चरित्र है वो इन शास्त्रों के समस्त सार शिक्षाओं का ही डिस्प्ले करता है। यहाँ पे ये एक पॉइंट है कि ऐसा व्याथा उनके हृदय में, और स्वाभाविक है, भगवान है खुद, भगवान के शाक्तवच अवतार ही सही, लेकिन ये भगवत, ये भगवत ये चेतना है। हम्म। और एक क्या चीज है कि जिन लोगों का ये बहुत मैंने उस दिन भी कहा था बहुत पहले, कि भगवान और गुरु के साथ संबंध का ज्ञान डेली स्मरण करना चाहिए, हमेशा, थोड़ी देर देर में, कि हम हमारे गुरु महाराज के शिष्य हैं, हम इन भगवान, मेरे भगवान के इष्ट ये हैं, इनको स्मरण, ये जो शिष्य का संबंध को स्मरण करते रहना, यही साधना है। और हम लोग कितना अच्छे से अपने गुरु महाराज को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सहायता करेंगे। हमारा हर एक एक्टिविटी एक्चुअली इसके ऊपर आधारित है। अभी कुछ दिन ये तो संडे नालूगोपाल प्रभु जी आए। हम्म। हमारे कितने अपने भक्त लोग ही उसमें नहीं आए, बहुत कम लोग थे, जबकि इसमें बोल रहा हूँ। और कुछ कुछ लोग तो बोले कि हाँ हम लोग टिफिन लेके भी आएंगे, लेकिन बट somehow they didn't come। ये सिर्फ एक प्रोग्राम समझना, ये मूर्खता है। कैसे मूर्खता है? ये समस्त कुछ जो भी कुछ चल रहा है, ये प्रभुपाद और गुरु महाराज का, स्पेशली गुरु महाराज का, यहाँ पे गुरु महाराज का केंद्र होके चल रहा है। गुरु महाराज का सेवा है ये। हम्म। नानुगोपाल को अथॉरिटी है, वे विजिट करने के लिए आए। वो अगर भक्त लोगों को नहीं देखेंगे तो उनका क्या धारणा होगा कि यहाँ पे भी प्रचार नहीं हो रहा है। उससे क्या होगा? हो सकता है गुरु महाराज सेंटर बंद हो जाए। उससे किसका हानि होगा? मुझे, मेरा हानि नहीं होगा, डायरेक्ट गुरु महाराज का ही हानि होगा। कल नानगौर लोगों को जब मैंने बोला सब लोगों को कि आप लोग वीडियो ऑन करें, कुछ निहायत ही बदतमीजी लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया। क्या इंप्रेशन पड़ेगा उस चीज का? मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बोलेंगे आज अच्छा प्रसादक नहीं है, चलो, और मुझे भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। निकाल दिया, निकाल दिया, बहुत अच्छा हुआ, मैं भजन करूंगा। लेकिन गुरु महाराज के हाथ से ही सेंटर चलता है। हम्म। बाकी के शिष्य लोग इस चीज में बहुत चतुर है, जो हमारे शिष्य लोग समझ नहीं पाते। मेरा इतने बोलने के बावजूद भी अभी तक भी वही वीडियो बदतमीज जैसे बंद करते रहते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ आने की जरूरत क्या है? आपको कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं गुरु महाराज के जीवन में, गुरु महाराज सेवा में, और कोई जरूरत नहीं है। जिस चीज के लिए इम्पोर्टेंट आप लोग मांग रहे हो और ये आज्ञा वज्ञा कर रहे हो, भगवान करे आप उसी में आसक्त रहे। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ, जो चीज को प्रायोरिटी दे के आप लोग प्रोग्राम में नहीं आए, भगवान करे आप उसी में आसक्त रहे। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ। मैं उसे उल्टा प्रार्थना करता हूँ। और भगवान करे उसमें आपका विस्मरण होता रहे भगवान के प्रति, बहुत अच्छा होगा, उससे आप लोग कल्याण होगा। तो मैं समझा। और इसका कोई अर्थ, ये कुछ भी नहीं, अनर्थ भी नहीं है, लेकिन जीवों का चेतना, एक्शन को जो हमेशा एक अकाउंटेबिलिटी में रखना, ये लोगों को आता ही नहीं है। भक्ति क्या करेंगे? उस दिन कुसुम माता जी, नित्यांगी माता जी, बहुत सारे लोग आए। हम लोगों ने अपने हाथों से कुकिंग किया, बहुत अच्छा, पहली बार, और बहुत आनंद आया उसमें।
हाँ, सब लोगों ने मिलके हम लोगों ने कुकिंग किया, और सब बच्चे लोग भी आए सेवा की। बट हमारे भक्त लोग, सबसे दीक्षित भक्त लोग भी, हाँ, दे वेंट टू सम मैरिज पार्टी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो भगवान करे वही इंपॉर्टेंट रहे अभी से। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा। जो चीज जो वाहन बहाना से ऐसा करते हैं, ये सब आजू हाथ देते हैं, ये जो वीडियो ऑफ रखते हैं, भगवान करे उसी में आसक्त रहे वो लोग, कभी इस बंधन से मुक्त ना हो पाए। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ। इतना प्रयास करने के बाद भी जो गुरु को धोखा दे रहे हैं, भगवान करे उन लोग का वही गति हो। इसीलिए उद्धार पाना, कोई बहु नाम जन्म नामांते, भगवान ने कहा है सच में ही। भक्ति में दिखना तो बहुत ज्यादा संख्या दिखती है, उद्धार एक्चुअली संख्या वही है जो भगवान ने कहा है। वो व्यतिक्रम कभी भी नहीं होगा। अब जो लोग भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा बहुत नाटक ड्रामा जो भी चल रहा है, वो नेक्स्ट जन्म के लिए कर रहे हैं, इस जन्म के लिए नहीं कर रहे। दे हैव टू टेक बर्थ अगेन, यही सार है। तदेकात्म गुरु के रूप, गुरु के साथ तदेकात्म होना किसे कहते हैं? जब जब गुरु, एक्चुअली गुरु को मानना ही बहुत बड़ी बात है। हम लोग से बात हो रहा था, और जो नानगोल प्रभु के साथ जो एसिस्टेंट लोग आए थे, वो लोग नानगोल प्रभु वेरी मच ओवरवेल्म्ड विद, जय क्या नाम है, इंद्रदुम्न सोई महाराज अभी आए थे, गौर मंडल परिक्रमा कर रहे थे महाराज। नानगोपाल प्रभु उनके साथ थे, तो बहुत सारा पास टाइम सुना, उनके साथ बैठ के सत्संग हुआ। और अ, तो वो कह रहे थे, हम लोग कह रहे थे, मैं प्रभु को बोल रहा था, तो वो ऐसे जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, ये लोग जाने के बाद और वो जो गिमिक रहेगा वो नहीं रहेगा। ऐसा डेडिकेशन, ऐसा ये चीज और विरल है, विरल, और कलयुग में और डिग्रेडेड हो जाएगा। हम्म। तो हम लोग एवरी डे एंड डे बाय डे वी आर लूजिंग क्वालिटी थिंग्स एक्चुअली। आप देखिए, जो क्वालिटी उस जमाने में था, पहले जमाने में, उसका क्वालिटी डिक्रीज हुआ दिन ब दिन। ठीक ऐसे ही वी विल लूज क्वालिटी एसोसिएशन ऑल्सो। और हाँ, somebody, भक्तों के बहुत सारे सीधे भक्त हैं, उनके जीवन में उन संघ का कोई वैल्यू है नहीं, वो अलग बात है। लेकिन वही पाषाण है कुटी हुई माता अनले पोषी पे, जिस दिन वैल्यू पता चलेगा और आप समझेंगे कि अच्छा वी लॉस्ट दिस काइंड ऑफ एसोसिएशन, उस दिन वे पाषाण है कुटी हुई माता अनले पोषी पे, उस दिन पत्थर में सर पटक पटक के मर जाओगे, लेकिन ऐसा एसोसिएशन मिलने वाला नहीं है। बहुत भाग्य के बाद मिलता है ऐसे गुरु, ऐसा संग, ऐसा मिराकुलस, एक मैजिकल वर्ल्ड जो प्रभुपाद देखे गए। इसका लाभ कतिपय लोग ही उठा सकते हैं। अब घर में घुस के, घर में कंफर्ट जोन में रह के, हाँ, वो तो संभव नहीं है। ये भी एक बात है। जिसको प्रचार का टेस्ट ही नहीं पता, वो क्या जानेगा? वो क्या ही प्रचार करेगा? और क्या ही गुरु का प्रचार का जो मेन सेवा है, उसमें क्या ही हेल्प करेगा? वीडियो तो ऑन हो नहीं पा रहा है, और हेल्प करना तो दूर की बात है। अपना एक मानसिकता में, खुद का एक इल्यूशन में रहेगा, उसको भक्ति मानेगा, लेकिन वो भक्ति है नहीं। यहाँ पे वो सत्य घटना हो रहा है, कैसे गुरु शिष्य का संबंध होना चाहिए, तदेकात्मता। तो महाराज जी एक कथा सुना रहे थे। राधा बाबा की तीन तिगड़ी थी, भाई जी यानी पोद्दार जी, राधा बाबा, और पंडित श्री गया प्रसाद जी। तो राधा बाबा के, श्री राधा बाबा कभी वृंदावन में नहीं आए, उनका वृंदावन वहीं प्राप्ति हो गया था, गोरखपुर में, गीता वाटिका में। तो उनके एक शिष्य थे नारायण दास जी, जो वृंदावन में रहते थे। तो राधा बाबा ने गोरखपुर में पोद्दार जी की एक अनुयायी, जो पोद्दार जी को गुरु मानते थे, उनको साधन बताया। साधन में एक चीज ऐसा था, एक्टिविटी ऐसा था,
कि पोद्दार जी का लिखा हुआ कुछ पद है, उसको आपको बिहारी जी के सामने जाके पाठ करना है। और इतना इतना माला स्मरण, एक टाइम आहार, और 3 बजे से आसन में बैठना है। ऐसे वैसे बहुत सा विधि दिया दादा बाबा ने, और बोला है तुम इसे 1 साल तक करो। और वो शिष्य भी बाद में जाके बहुत विख्यात व्यक्ति हुए, जो ऐसा आज्ञा, तब भाई जी नहीं थे, दादा बाबा विराज कर रहे थे गीता वाटिका में। तो वे व्यक्ति गए। बहुत अनुशोचना था उनके मन में भी ऐसा कि मेरा कुछ हो नहीं रहा है, भक्ति भक्ति कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। तो राधा बाबा का तो उपदेश मांगने के लिए गए। यही भक्त का सही एटीट्यूड है। हाँ, भक्त चिंतित रहता है कि उसका क्या उद्धार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका विकारों से मुक्ति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें चिंतित रहना चाहिए। वही भक्त है एक्चुअली, बाकी सब तो, वही सब तो एक्टिविटी है, वो तो दिखता है बाहर, असल में कुछ है नहीं। तो ऐसा अनुसूचना लेके गया राधा बाबा के पास। राधा बाबा ने उपाय दिया, ये सब उपाय, उसमें से एक एक मैंने बोला आप लोगों को, एक चीज था वो है आ, कि बिहारी जी के सामने जाके ये पाठ, नित्य पाठ कीजिएगा। तो वो गए। तो वो जब गए तो देखा, आ, वृंदावन फिर लौट के आ गए, वो साधना का वो प्रोसेस लेके आ गए। आने के बाद वे वैसे ही साधना करने लगे। तो पहले पहले दिन में तो ठीक था, 1-2 महीना, यही उनको 12 महीना का रिपोर्ट देना था फिर वहां पे जाके। हाँ। तो फिर क्या होने लगा कि बिहारी जी के पास तो जाके ऐसे ही बहुत वहां पे भीड़ होता है, वहां पे कुछ पाठ या जप करना बहुत अलग बात है। तो ये व्यक्ति नित्य जप करने लगा तो पुजारियों की नजर में आ गया। पंडा पुजारी लोग समझने लगे कि अरे ये धंधा खोलने बैठा है यहाँ पे। उन लोग को होता है ऐसा कि यहाँ पे कोई आवाज, कोई देन लेन देन चालू ना हो जाए, कुछ पोथी पत्रा लेके बैठा है हुआ है, क्या करने बैठता है पता नहीं। पुजारी ने खदेड़ना शुरू किया उसको, हर मार आज तक उसको उठा देते थे, और तुम यहाँ, तुम दर्शन करो, जाओ यहाँ से। तो वो तो मारे मुश्किल भाई, बिहारी जी के सामने पढ़ने के लिए बोला कि मैं यहाँ इसको कैसे सॉल्व करूँ, बाबा की आज्ञा है, वो आज्ञा तो पालन करना है। तो बहुत दुखी मन से नारायण दास जी के पास गए, जो बाबा के अभिन्न शिष्य थे। शिष्य माने वहां पे दीक्षा तो किसी को मिली नहीं, माने वैसे ही गुरु मानते थे। नारायण दास जी वहां तब विराज कर रहे थे वृंदावन में, उनके पास गए। वो जानते हैं कि बाबा के बहुत घनिष्ठ हैं नारायण दास जी। तो उनके पास जब गए ये व्यक्ति, तो उनको बोला कि मेरा ना बहुत विक्षेप हो रहा है, और मैं बाबा का आज्ञा यहाँ पे भी पालन नहीं कर पा रहा हूँ, बताइए कितना दुख है, कितना अयोग्य व्यक्ति हूँ मैं। बोले क्या हुआ, घटना बताओ। तो बोला ऐसा ऐसा बाबा ने आज्ञा दिया था बिहारी जी के सामने इन पदों को कीर्तन कर, लेकिन महापूजा जी लोग बैठने नहीं दे रहे मुझे, वो समझ रहे कुछ और। तो मैं क्या करूं, ये आज्ञा कैसे पालन करूं, मेरा तो वो साधना का प्रोसेस पूरा नहीं होगा फिर तक, अगर ऐसा नहीं करूंगा तो। बट ठीक है, कल आना, मैं बाबा से पूछ के बोलूंगा। तो एक बार कल सुबह सुबह आता ना। तो ये व्यक्ति निकल गया, सोच रहा है कि पूछ के बोले हैं कल, तब ना टेलीफोन है, बहुत सालों की बात है, ना मोबाइल ना नथिंग। और नारायण दास जी वैसे ही फक्कड़ साथ, उनके पास टेलीफोन टेलीफोन कुछ भी नहीं है। और उस समय वृंदावन में भी कई कई टेलीफोन बूथ में दो तीन एक टेलीफोन होता था, वो तो बहुत दूर दूर। और बाबा टेलीफोन उठाते नहीं थे, बात नहीं करते, टेलीफोन बात नहीं करते, बाबा बाबा तो बाबा थे, दादा बाबा। फिर भी वो सोचा चल कल कल पूछ लेंगे, कुछ तो बात होगा, शायद किसी से पूछ पाएंगे शायद, ऐसा कुछ। तो नेक्स्ट दिन नारायण दास जी के पास फिर से गए और पूछा कि कोई आज्ञा, बोले हाँ बाबा ने आज्ञा दिया है कि तुम जिस घर में कुटिया में रह रहे हो, उसी की पूर्व दिशा में मुंह करके तुम जप करते हो, उस दीवार पे बिहारी जी की कल्पना करो, और बिहारी जी का मस्त ध्यान करके आप वहीं पे जप करो। मतलब वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो शुरू हो गया। एक दिन फिर घूमते घूमते वो नालंदा जी के पास गए। एक एक विचार मन में आया उनके कि बाबा,
आप सच सच बोलना, मुझे ये तो विश्वास है कि आप झूठ नहीं बोल सकते। और मेरे मन में एक शंका भी है कि मैं शाम को आपके पास आया था उस दिन, सुबह आपने मुझे बाबा का आदेश दिया, आपने संपर्क कैसे किया उनसे, बाबा से? तब नारायण दास जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उनको घर में लेके गए, अपनी कुटी, अपने अंतर अंतर घर में। और एक मोजड़ी पड़ा, और बाबा, राधा बाबा का मैंने जूती होता है ना जो ठंड में पहनते हैं, ऊन से बना हुआ, किसी टाइम राधा बाबा ने वो पहना था, प्रसादी करके दिया था उनको, तो उन्होंने रख दिया था। बोले हमने इनसे पूछा कि बाबा का जो ये मोजड़ी है, ये साक्षात बाबा ही है। तो यहीं से आवाज आई कि हाँ उसके ऐसे कह देना। तो ये जो साधक है ना, कुछ समझ नहीं पाया और कुछ उत्तर भी नहीं दिया, चला गया। एक साल बाद गोरखपुर गया बाबा के पास, और गोरखपुर जाके दंडवत दिए, प्रणाम किया। बाबा ने देखते ही बोला कि हो गई तुम्हारी साधना पूरी। मैंने ही नारायण दास जी को कहा था कि तुम्हारी साधना में ऐसा ऐसा करे तो तुम्हारा लाभ होगा, तुम्हें वो उन्होंने बताया था ना। तो वो देख के विस्मित, वो घटना सुन के, हाँ, और बड़े रोते हुए ये घटना उन्होंने महाराज जी को सुनाई और बोला कि ये है तदेकात्म गुरु के साथ भाव। गुरु का प्रेजेंस कैसे होता है? जब हृदय में इस साधना इत्यादि का कमी आपको खलता है ना, कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कमी कर रहा हूँ, लेकिन नारद मुनि संग संग प्रकट हो गए। ये गुरु शिष्य रिलेशनशिप है। गुरु, ये महात्मा लोग जाते कहीं कहीं हैं, जाते हैं कहीं नहीं जाते, लोग इधर ही रहते हैं। जब ऐसा तदिकात्म भाव चिंतन गुरु के प्रति होगा, तब गुरु बिना बोले प्रकट हो जाएंगे। मैंने बहुत बार देखा है, जब मैं बहुत टेंशन में हूँ, कुछ इसमें हूँ, गुरु माँ सपने में आए, सच में। हाँ। तो ऐसा भाव, जब तदिकात्म भाव आप लोग के अंदर होगा, तो अवश्य ही गुरु उस समय प्रेजेंट हो जाएगा। मैंने एकदम विद इन अ सेकेंड गुरु का प्रेजेंस का फीलिंग आपके अंदर आएगा। इसी माध्यम से गुरु संपर्क करेंगे आपको। बट वी आर कंफर्ट जोन सीकर, एक्चुअली वी आर डैम कंफर्ट जोन सीकर। हमारा परिवार वही सब में ही लगे हुए हैं हम लोग। ड्रामा हो रहा है, ड्रामा। बोधगम में कुछ भी नहीं हो रहा, प्रयोजन किसका, प्रयोजन क्या है वो समझ ही नहीं पा रहे जीवन का। इसका वैल्यू ही हम लोग नहीं कर पा रहे। तो वेद व्यास जी का जो शिक्षा है, ये जो गुरु प्रकट होने का, इसमें निहित अर्थ है। तब जाके गुरु के संबंध गाढ़ा होता है। प्रभुपाद को हमेशा, प्रभुपाद के जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं जहाँ प्रभुपाद ने बोला है कि मैं एक सेकंड के लिए अपने गुरु से अलग नहीं होता हूँ कभी भी। और तभी जाके प्रभुपाद ने इतना महान काम कर पाए, गुरु महान जैसे व्यक्ति ने इतना महान काम कर पाए। तो गुरु से तदिकात्मता, ये इस्कॉन धर्मार्थ का हर प्रोजेक्ट गुरु महाराज का चीज है। यहाँ पे कुछ भी हानि होना किसी भी कारण से, आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बेवकूफी से भी, तो वो गुरु महाराज का हानि है, ये सुंदर गोविंद का हानि नहीं है। ये समझ के रखिएगा। और एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उस वो भी होगा। जैसा आप करेंगे वैसा ही आप भरेंगे, उसका व्यतिक्रम नहीं होगा। आगे जाके गुरुदेव कृपा करके नारद मुनि भगवान व्यास देव को ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रचना करने का उपदेश देंगे। और श्रीमद् भागवत का प्राकट्य होगा, और उनका प्रेरणा से, प्रेरणा तो ऑलरेडी आ ही गई गुरु के पास हृदय में। अभी गुरुदेव उसको वर्बली क्लियरिटी के साथ बोलेंगे। और जब गुरु आदेश देता है तो उसका मर्सी होता है।
कृपा होता है। सेवा अपने हिसाब से मत करो। गुरु जब आदेश दे, गुरु के आदेश के, गुरु से आज्ञा लेके करने से क्या उसमें मर्सी होता है। एक होता है विथ मर्सी, एक होता है विदाउट मर्सी। अपना मनमानी करना विदाउट मर्सी है, वो ऐसे ही चलेगा, अपना वो कर्मफल ही भोगोगे एक्चुअली। और विथ मर्सी देयर विल बी मिरेकल्स। यही है। एंड देयर विल बी, उस सेवा से अब जगत कल्याण में छुपा हुआ है। जैसे उन्होंने गुरु को स्मरण किया और गुरु प्रकट हो रहे हैं, और गुरु की आज्ञा से जब कर रहे हैं, तब श्रीमद् भागवतम में वो बात आया, वो जान आई, इस जगत कल्याण होगा। वो जगत कल्याण की शक्ति प्रतिष्ठित हुई तो उसके बाद विथ मर्सी। ये अगर अपने सोच सोच के कर लेते तो वो विदाउट मर्सी होता। लोग जागतिक लाभ के लिए विथ मर्सी चाहते हैं, लेकिन गुरु की इच्छा पालन करने के लिए कोई एक कौड़ी का प्रयास करने के लिए तैयार नहीं, एक कौड़ी का भी नहीं। तो यही है। वैल्यूएबल संग, वैल्यूएबल सब कुछ हम लोग के लिए व्यर्थ हो जाता है। वही भागवतम में लिखा हुआ है। वही 10 उपाय है ना मुक्ति के, वो सब व्यर्थ हो जाता है जब लोग इंद्रिय तृप्ति को ही प्रायोरिटी देते हैं। वो सब साधन तब मूल्यहीन हो जाता है, और उसका उसका आत्यंतिक जो फल लाभ है हम लोग को नहीं मिलता है। फिर भी गुरु माँ की कृपा से और इस नारगो तो बहुत संतुष्ट थे, मुझे बहुत आशीर्वाद दिए। फिर भी उसके बावजूद भी ये उन वैष्णव की महानता है, मैं तो ये सोचूंगा। और बहुत कुछ डेवलपमेंट भी हुआ, लेकिन हमारी भक्तों की चेतना जो क्या हो रही है दिन दिन, यही हम लोग माने, धनबाद इज ऑलवेज अनप्रडिक्टेबल। The people are here, very degraded in their heart. किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, ये जो 31st श्लोक है ना, उसका तात्पर्य में 3rd लाइन में लिखा हुआ है ना कि जब तक कोई सेवा के स्वाभाविक दशा में स्थित नहीं होता, तब तक ना तो भगवान और ना ही जीव पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकते हैं। तो इसका क्या एकदम, मतलब प्रभु जी? ये इसका जो सेवा। होल क्लास है वही मतलब है जो मैंने बोला। सेवा के स्वाभाविक स्थिति माने क्या? एक गुरु के साथ तदात्म सेवा क्या है? सेवा है गुरु के वचनों का पालन करना ही सेवा है। व्हाट ही वांट्स एक्चुअली, सेवा मीन्स एवरीथिंग्स। कि व्हाट माय मास्टर वांट मी टू डू, दैट इज सेवा। वो हम लोग क्या चाहते हैं वो करने के लिए, यही सेवा है। हम क्या चाहते हैं, हम क्या समझते हैं, ये शरणागति के खिलाफ है एक्चुअली। शरणागति जो तो जो चीज है वो उसका एक ही चीज है, ओके, क्या चाहते हैं प्रभुपाद आचार्य हम लोगों से, हम लोग को क्या करना चाहिए, यही यही स्वाभाविक स्थिति है। हाँ, प्रभु जी, एक बार आपने पूर्व के क्लास में बताया था कि लोकनाथ स्वामी महाराज किसी को दीक्षा नहीं देते थे, लेकिन नरोत्तम पुरी महाराज उनसे लेना चाहते थे। तो सवेरे सवेरे जब नित्य क्रिया के लिए वो जाते थे, तो उनके शौच वाले स्थान को साफ किया करते थे। तो वो तो गुरु की इच्छा वहां पर नहीं थी, लेकिन वो इतना बड़ा साधक थे और इस तरह से उनको गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो ये जो उनकी सेवा थी वो तो बिना गुरु की इच्छा की थी। ये जो सेवा थे बपू सेवा था। बपू सेवा से ये महान होता है वाणी सेवा। उनका मेन जो प्रायोरिटी था नरोत्तम दास ठाकुर का, कि गौरांग महाप्रभु की वाणी का प्रचार प्रसार हो, उसमें से वो लगे हुए थे ऑलरेडी। बुक लिख रहे थे, बच्चों को शिक्षाएं दे रहे थे, पढ़ा रहे थे। बपू सेवा किया,
वो प्रसन्न हुए, लेकिन प्रसन्न हुए प्रभु सेवा से भी नहीं, प्रसन्न हुए उनके गुरु के प्रति निष्ठा से। स्पष्ट है प्रभु जी। अब प्रभु जी एक चीज और, व्यास देव जी को कृष्ण द्वैपायन व्यास जी क्यों कहते हैं? हाँ, उनका द्वीप में जन्म हुआ तो उनका नाम द्वैपायन, और कृष्ण कृष्ण वर्ण के थे, बहुत ठीक। ही काले थे, इसलिए कृष्ण द्वैपायन उनका मेन नाम है। और व्यासदेव उनको उपाधि। हरे कृष्णा प्रभु। द्विज हरे बंधु कृष्ण। का द्विज बंधु का मतलब क्या होता है प्रभु जी? द्विज बंधु का मतलब वही होता है कि जो ब्राह्मण लोग इतने उच्च कुल में जन्म ग्रहण करके भी अपदार्थ खाना इत्यादि इत्यादि विरुद्ध आचार में लगे रहते हैं, तो उनका ब्राह्मण नष्ट हो जाता है, वो द्विज बंधु बनते हैं। वहीं से उत्पन्न हुआ एक कंटा ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट। कंटा ब्राह्मण माने क्या? कंटा माने अग्रदानी ब्राह्मण, तो द्विज बंधु ही। श्राद्ध में उन लोगों को एक जगह दे दिया गया, क्या ठीक है, श्राद्ध का जो खाना होगा दान, ये इनको खिलाओ, द्विज ठीक है। बंधु। प्रभु जी हरे कृष्ण। ये हरे जो कृष्ण। मंगलाचरण है, मंगलाचरण में है नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती च एव जयमुदीरयेत् नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवत्तम श्लोक भक्ति भवति नष्टि। तो मंगलाचरण में ये सब जो वर्ड है, ये हम लोग आचरण को इम्प्रूव करता होगा, ऐसा ही कुछ होगा, और भगवान के गुण गाना ऐसा होगा। तो ये सब का मीनिंग एक वर्ड से दूसरा मीनिंग का मीनिंग एक तो जोड़ता है कहीं, तब जाके मंगलाचरण की स्थिति में पहुंचता है। एक तो है भगवान, भगवान के भक्तों का स्मरण, भगवान की शक्तियों का स्मरण, उस स्मरण करने मात्र से बाधा दूर होता है। और नष्ट प्रायशु, ये भागवत का महिमा है। अवद्रेश नित्य भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति नैष्टिकी। ये ऐसा ग्रंथ है जिसको नित्य सेवा करने से आपके अंदर अवश्य ही भगवान की भक्ति, निष्ठा, निष्ठिता भक्ति वो प्रकट होगी ही होगी। ये वचन, ये है फलश्रुति। तो मंगलाचरण, इसीलिए ये दो श्लोक हम लोग मंगलाचरण गिनते हैं। और इसमें भागवत का प्राकट्य का भी महिमा है और स्वयं भागवत का महिमा है। तो भागवत जो सेवा करेगा, व्यक्ति भागवत और ये भागवत का, वो उधर ही उसमें ही उसको भक्ति प्राप्त होगी ही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। দেবী সরস্বতী মানে এটা ওই বিদ্যা দেবীরই কথা বলা হয়েছে। सरस्वती, हाँ। ये तो उनको लिखना ही था, क्योंकि वो भगवती के सामने बैठ कर लिख रहे थे, सामने प्रास में, वहां पे नदी रूप में है ना। হুম। আর জয় মুদি এটা কি? जयम उदीर है ना, मोदी, इन लोगों को। नदन चाहिए नर 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 ऋषि, धर्म के पुत्र हुए नर नारायण, ऋषि नर और नारायण, उनको। हाँ, त्रिविक्रम प्रभु। বলছি বেদ বলেছে পাঁচটা, মানে বেদ একটাই ছিল, সেটাকে ভাগ করেছে চার ভাগে। মহাভারত এক এক বেদের মধ্যেই পড়ছে। তো মহাভারত তাহলে যেটা হয়েছে, তাহলে এটা আগের থেকেই ভগবান মানে বেদের জন্যই কি মহাভারতটা সৃষ্টি করেছিল? हाँ, इतिहास पुराण वो पंचम वेद है। इतिहास है महाभारत, रामायण और पुराण, ये दो मिला के एक को बोल दिया, इसको पंचम वेद है। रोमहर्षण जी को दिया था, रोमहर्षण मुनि को दिया था उसको। हाँ, ये रोमांचन ऋषि को दिया था, लेकिन महाभारत जो है, ये महाभारत अगेन एक एपिक हिस्ट्री है। और वो वेदों के रहस्य, वेदों के कर्म कांड के रहस्य को उजागर करने के लिए स्पेशली है। इसलिए महाभारत बहुत ज्यादा, माने हम लोग भक्तों को बोलते नहीं आप लोग पढ़े, क्योंकि महाभारत में एवरीथिंग है, बहुत कुछ है, बहुत सारा विधि विधान है, बहुत सारा व्रत इत्यादि है। हाँ, बहुत सारी, इसलिए देखिए महाभारत से हम लोग एक व्रत उठाए हैं, कौन है? विश्व पंचक व्रत। ऐसा बहुत सारे कर्मकांडीय विधि जो
सामान्य लोग पालन नहीं कर सकते। उसका सहज कुछ विकल्प उपाय व्रत इत्यादि के रूप में महाभारत में है। तो अवश्य ही वेदों का कुछ कुछ चीजें उसमें साइंटिफिकली क्लैरिफाइड किया किया गया है लोगों के भले के लिए। और लेकिन फिर भी वे डायरेक्टली भगवान की भक्ति का, ये जो शुद्ध भक्ति की याचना करना, शुद्ध भक्ति, ये जो ब्रज भक्ति है इत्यादि, इसका कोई क्लैरिटी उसमें नहीं है, महाभारत में नहीं है। दैट्स वाई इन महाभारत वहां पे गोपियों का प्रसंग और राधा रानी का प्रसंग एकदम नहीं है। गोपी का प्रसंग है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन जैसा भागवतम में है वैसा वहां पे नहीं है। राधा रानी का वर्णन नहीं है, क्योंकि वहां पे राधा रानी का कुछ काम नहीं है। वहां प्रेमा भक्ति जो चीज है, जो जो गोपी गीत, हाँ, ये सब चीज आपको महाभारत में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हम्म, That's why वो वन सैटिस्फाइड है। और इसलिए कर्मकांड स्पेशल, हाँ, मतलब कर्मकांड स्पेशल टाइप है, हाँ, उसका एक सहज व्याख्या एक्चुअली। कर्मकांड का ये स्पेशल। लेकिन बांग्ला में एक कहावत है प्रभु जी, महाभारत तेरे कथा अमृत समान, काथी काशी रामो दासो कथा कहे सुनो पुनि मानो। ये मेरे पिताजी पढ़ते थे बांग्ला महाभारत, तो कहते थे बचपन में मैं सुना हूँ, 7-8 साल का था। मुझे याद है ये, लेकिन हम लोग के परंपरा में नहीं है, ये तो क्लियर है। हाँ, जी प्रभु जी। लेकिन अभ्यास के माध्यम में ये सब जरूरत पड़ेगा। अभ्यास तो है, कम से कम सुअभ्यास तो है। मैंने मेनली ग्रेजुअली सबको एलिवेट करना, एक्चुअली ये प्रोसेस था उनका, उनका इच्छा था। बट वो इतना ही ग्रेजुअली है कि उसमें जन्म बीत जा रहा है, यही बात है। और हाँ, एक और चीज महाभारत में बहुत माने पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, भगवान का नाम का कीर्तन जुगो धर्म जा, ये महाभारत में क्लैरिटी नहीं है। हरिनाम संकीर्तन जो है इसका जो प्रकृष्ट रूप में क्लैरिटी होना चाहिए कि कलयुग के लिए ये है, ये सब चीज महाभारत में नहीं है। इवन रामायण में है लेकिन थोड़ा सा, महाभारत में नहीं। लेकिन ये महाभारत में भागवत गीता तो है प्रभु जी। गीता है, गीता में माने कहाँ ही कीर्तन कलयुग के जुग धर्म का बताया गया, कुछ बताया गया नहीं। नहीं नहीं। गीता है, ऑब्वियसली गीता है। गीता भी माने सर्वधर्म, पूर्ण रूप से आपको भक्ति का क्लैरिटी देता है। हाँ, सर्वधर्म परित्यज्य मामेका शरणम व्रज। हाँ, तो शरणागति का थोड़ा सा हिंट देता है, सांकेतिक। और गीता में भी आप देखिए ना, भक्ति जोग भी उठा लीजिए, भक्ति जोग मैक्सिमम भगवान अपना, आपका, हम लोगों का एटीट्यूड डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं। भक्ति है और उसको बोल रहे हैं ये भक्ति है, उस चीज को बोल रहे हैं ये भक्ति का स्वरूप है, मुझे प्रिय है। लेकिन मैक्सिमम तो वो चीज जो है, जो अमानिता, मानित्य शून्यम, ये सब जो चीज है उसको क्वालिटी हम लोग को एटीट्यूड चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। क्लैरिटी जो शुद्ध भक्ति है, जो ऐसा है ऐसा भाई पुंसांग परो धर्म जातो भक्ति तो अप्रतिहता, आहे तो की अप्रतिहता, ऐसा कुछ क्लियर कट कुछ चीज महाभारत में नहीं। जो स्पष्ट रूप में आप लोग और भी पढ़ेंगे आगे जाके कि भागवतम में कुछ कुछ श्लोक है वो बहुत एक्सक्लूसिव है, वो भागवतम में ही है। ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवतम में ही हुआ, कहीं पे भी नहीं हुआ है, किसी पुराण में भी नहीं हुआ है। तो इसलिए भागवत के जैसा कुछ माने भक्तिमय जो तत्व है वो आप और किसी पुराण में नहीं पा सकते। दैट्स वाई भागवत, बस क्लैरिटी है, यही है। भगवान ने कहा भजन तन मन मनुष्य, गीता में कहा अनन्य मनुष्य क्या है भजन, तो कि सब ये सब को क्लैरिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट है, आप आही तो कि अप्रतिहत, यही है अनन्य मनुष्य। सभी शास्त्रों का परिपक्व फल। एकदम, ये श्रीमद् भागवतम। आप लोग के लिए एक छोटा सा ये है, क्या बोलते, एक स्टोरी है। मैं बोलूं या ग्रुप में दे दूं, आप लोग की इच्छा। बोलिए प्रभु बोलिए जी। प्रभु, बोलिए प्रभु। आपके श्रीमुख से सुनना प्रभु जी हम लोग के लिए बड़ा प्रेरणा का चीज होता है, आप ही बोलिए। तो ये एक घटना है लास्ट वीक का। सत्य घटना है, ध्यान से सुनिएगा। उसका मैं सब कुछ दूंगा, आप लोगों को दर्शन भी कर सकते हैं। तो कार्तिक चंद्र दास शिवराम सिंह माँ के डिसाइपल हैं, जो मायापुर में रहते हैं, गृहस्थ भक्त हैं। तो जस्ट नेक्स्ट वीक का बृहस्पतिवार का घटना है।
तो बेलपुकुर, बेलपुकुर यानी रुद्रदीप, बेलपुकुर से वे लोग आ रहे थे। वैष्णव सेवा था किसी भक्त का, माने वही शादी विवाह होता है ना, तो वे बाइक से आ रहे थे अकेले। तो रास्ते में जब हाँ, खोला हुआ श्रीधर आता है ना, वो जो रास्ता से आ रहे हैं, एमटी रास्ता है। एक रास्ता एक्चुअली जगन्नाथ मंदिर से भी जाता है बेलपुकुर सीधा, वो रास्ता बहुत माने जंगल की तरफ से रास्ता है। तो इधर से वे आ रहे थे। तो आते आते रास्ते में देखा, मुझे ऐसा लगा कि कोई कोई व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है, और उन डर के मारे गाड़ी रोक दिया। फिर देखा आजू बाजू, उनके सामने से कोई उसको उनको कुछ विस्पर करके चला के भाग गया। और वो सोचा कि ये तो भूत का केस है, दे तो एकदम भागे गाड़ी लेके मायापुर। और आ गए डरे हुए, अपनी पत्नी को बताया, सबको बताया, अपने गुरु भाई को बताया कि ऐसा सब हुआ रास्ते में। तो एवरीबडी नोज इन मायापुर, वहां तक बहुत स्टोरीज है ही ऑलरेडी, तो पता नहीं दिया वो। हाँ, ठीक है चलो कोई बात नहीं, गंगाधर सिर को सो जाओ भगवान का नाम करके। सो गए। तो जब सो गए, तब सपने में देखा एक लाल पाड़ साड़ी पहन के एक औरत है, जिनके बाल खुले हुए हैं, उनका लाल बिंदी है, कुमकुम है, दिव्य है। और वो उनको बोल रही है बंगाली में, बंगाली में बोल रही है, और बोल रही है कि मेरे ऊपर गंगा जल छिड़क के मुझे उद्धार करो। और उनका गुरु भाई भी उनके माने साथ ही सोया हुआ था। तो गुरु भाई ने स्वप्न में उसको बंगाली कुछ वर्ड्स बोलते हुए सुना। तो गुरु भाई ने तुरंत मोबाइल निकाल के उसको रिकॉर्ड कर लिया। वर्ड में सुना देता हूँ आप लोगों को, क्या बोल रहे थे सोते होते हुए। बंगाली में वो ये बोल रहे थे, যেই কুণ্ডে গৌরচাঁদ করিলেন স্নান, সেই স্থানে আছেন এক ঠাকুর মহান। আদি রূপ উদ্ধার যাহাদের হাতে, নিত্য সেবা প্রতিষ্ঠা করিবে সাথে সাথে। বিগ্রহ দর্শনে হইবে যার মতি, কৃষ্ণ পাবে অবশ্যই হইবে তার গতি। ये वो माने बंगाली में, वो विदेशी वक्त है, वो बंगाली में ऐसा गा रहा है। ये रिकॉर्डिंग किया, और उसने सपने में देखा कि वो जो प्रकट हुई थी जो व्यक्ति, वो माता जी, वो उनको बोल रहे हैं कि गौरांग महाप्रभु जिस कुंड में स्नान करते थे, उस कुंड में तुम आओ, गंगा का जल छिड़को, वहां पे एक दिव्य मूर्ति है, तो उसको उद्धार करो। तो ये इन्होंने सुबह उठ के ये सब घटना हुई, सब हो हल्ला हो गया मायापुर में। सब भक्तों को बता, भक्तों ने काम, भक्तों ने उनको ये भी दिया, उदाहरण भी दिया। तीन जगह है जहाँ पे महाप्रभु स्नान करते थे। एक तो गौर कुंड है, वो कुंड अभी रहा नहीं है, वो स्थान है जहाँ पे कुंड था। और एक है आपका जगन्नाथ टेम्पल के पास ही, जहाँ पे वो दर्शन हुआ था ना उनको छाया रूप में, वहीं पे एक कुंड था प्राचीन काल में, जब जहाँ पे महाप्रभु श्रीधर के साथ वार्तालाप करके नहाते थे वहां, उस कुंड को। एक गौर कुंड आप जानते हैं, जो ठाकुर भक्ति विनोद के घर पे, माने जहाँ पे जोगपीठ है, वहां पे वो जो कुंड है उसका नाम गौर कुंड है। वहां पे भी महाप्रभु नहाए हैं। तो वो एक, और वो एक, और एक गंगा, गंगा जो जगह है, वो तीन तीन जगहों का रेफरेंस शास्त्रों में मिलता है। तो सब टीम लोग गए, लोग सोचा कि यहीं पे ढूंढेंगे, ये तीनों स्थान ही हैं। और गंगा जो है, गंगा तो बहुत, वो तो कहाँ ढूंढेंगे भगवान ही जानता है, बोले हम लोग प्रेरणा मिलेगी। लेकिन उनके मन में हुआ छाया, मैंने देखा उधर ही, उसके पास नियरेस्ट क्या है ना, श्रीधर खोला बचा का जो घर है उसके पास जो कुंड है, शायद वहीं पे हम लोग को कुछ मिले, वहां पे जो चिन्हित स्थान है। तो वो लोग गए। तो ये जो कार्तिक व्यक्ति है, ये एक जगह पे जाके देखा, और थोड़ा सा जंगल के रूप में घुसा, उधर जहाँ कुंड था उसके आसपास से घूम, गंगा जल छिड़कने लगा। तो इसका पाँव अचानक से एक धंस जाता है कहीं पे, और धंस के एक ऐसा नीची जगह है जहां से लुढ़क के नीचे चला जाता है।
और वहां पे बांस बन और नीचे बहुत गंभीर अंधेरा। वहां पे जाके उसका पाँव एक ऐसा सॉलिड कुछ चीज में धक्का लगता है। जैसे ही धक्का लगता है तो देखते हैं कि बहुत पुराना ओल्ड एक आधा माने बॉक्स निकला हुआ है, एक धातु का बॉक्स। और वो धातु का बॉक्स फिर उन्होंने देखा, अरे ये तो अद्भुत बॉक्स है। तो जब वो सब भक्तों को बुला के वहां से खींच के निकाला तो उस बॉक्स में एक चमत्कारी घटना, बहुत ओल्ड क्लॉथ और बहुत कुछ रैप करके, लोहे का चेन से रैप करके दो शिव विग्रह उद्धार हुआ। एक विग्रह जो उद्धार हुआ रस्टी हो गया, 100 दिन पुराना। वो विग्रह है मीनाक्षी देवी का, जो दर्शन दी थी उनको सपने में एक्चुअली। और एक सुंदर गोपाल जी का विग्रह मिला, हरी बोल। तो भक्त विस्मित हो गया, ये तो घटना सत्य है। तो तब जय निवास प्रभु अपने टीम के साथ वो दर्शन करने के लिए उनके भक्त के घर में आए। और उन्होंने ठाकुर भक्ति विनोद का भक्ति रत्नाकर से एक श्लोक सुनाया। वो श्लोक सुन के सब लोग स्तब्ध होकर सब लोग रोने लगे। एक समय आएगा मायापुर में पौड़ माया देवी प्रकट होगी। पौड़ माया माने जोग माया, यानी मीनाक्षी देवी। और उस दिन के बाद से मायापुर का प्रतिष्ठा और होगा। हरी बोल। वो ठाकुर भक्ति में लिख के गए हैं। कैसे हमारे आचार्य लोग ऐसे सोचिए दिग्दर्शन कितना है। तो ये पौड़ माया रूप से प्रतिष्ठित इनका मंदिर बनने वाला है। शिवराम महाराज को भी बहुत अच्छा लगा और माने वे लोग विस्मित हो गए कि हमारे इस्कॉन भक्तों को देवी ने दर्शन दिया। हाँ, जहाँ पे शंकराचार्य हमारे भक्तों को मृत्यु यवन मानते हैं इत्यादि मानते हैं, वहीं पे भगवती ने किसी भारतीय को नहीं, एक विदेशी को चूज किया। और वो जानकी चूज किया कि करेगा कुछ, बाकी लोग तो सब नाटक ही करेंगे, यही कुछ करेगा। तो वो विग्रह प्रतिष्ठित हुआ। उस विग्रह को धरनीदास ने खुद कीर्तन किया विग्रह के लिए। और उनके असिस्टेंट बोल रहे हैं आफ्टर 15 और 16 ईयर धरनीदास को कीर्तन किए। हरि वो। और गोपाल जी विग्रह मिला, उनको साफ करके ड्रेसिंग करवाया गया। बहुत जल्दी उनको एक टेम्पल बना के माया प्रतिष्ठा किया जाएगा। और यही होगी आदि पौड़ माया। और विग्रह भी आप देखिएगा, मैं फोटो भी शेयर करूंगा अभी ग्रुप में, और पास टाइम पूरा फिर से पढ़िएगा। वो विग्रह भी एक अद्भुत विग्रह है, बहुत प्राचीन। और सबसे ताज्जुब जो है, जो प्यार उसके मुंह से निकला, वो एक बंगाली माने चीज है, बंगाली पोएम। वो एक अद्भुत चीज है। आप लोग दर्शन करें, मैं अभी ग्रुप में दे रहा हूँ। महाभाग्य से दर्शन होता है। मदुराई में है मीनाक्षी टेम्पल प्रभु जी। वैसा ही विग्रह मिला है, देखिए दर्शन जी। कीजिए। ग्रुप में शेयर किया। और गोपाल विग्रह तो अति माने सुंदर है, अति सुंदर। ऐसा विग्रह साउथ इंडिया में मिलता है। ये पूरा लीला लीला मायापुर के इसमें भी पोस्ट हुआ है। और ये रॉ विग्रह था, पीछे गोपाल जी, और ये अभी ड्रेसिंग करके ऐसे। इसीलिए हमारे शास्त्र का वाणी, हमारा जो भी कुछ चल रहा है वो विजिलेंस में है। ये मत सोचिएगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कोई है, देख रहा है सब कुछ। हरे कृष्ण, प्रभुपाद की जय।